हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th, दिस इज़ जैनित गुरु कोचिंग इंस्टीट्यूट, माई सेल्फ प्रथम द्विवेदी। और आज मैं आप लोगों के सामने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक है, इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। होप आप लोगों को इस टर्म 2 के एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा। देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें मुझे फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू क्यू एक्स। देखिए, मुझे इसका ज़ीरो फाइंड आउट करना है, यानी इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, रूल क्या होता है, किसी भी गिवन पॉलिनोमियल का अगर आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो प्लेस कर दीजिए, यानी आप उसको इक्वेट कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी आप 2 को दूसरी तरफ ले जाइए। सो दिस इज 3x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2/3। देखिए, इसका जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 2/3, यानी कि 2/3 इसका एक ज़ीरो होगा। क्लियर, समझ में आ गया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। ये एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, फैक्टराइज क्वेश्चन हो गया 2a रेज टू द पावर 7 माइनस 128a। देखिए, फैक्टराइज करना है इसको, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन का पहला रूल है कि दोनों, इसमें देखिए 2 टर्म्स दिख रहे हैं, तो इन दोनों टर्म्स में जो भी कॉमन पार्ट है उसको आप बाहर कर दीजिए। ठीक है, कैसे करेंगे बाहर? देखिए, दोनों में इसमें 2 भी कॉमन है और एक a भी कॉमन है। तो क्या करेंगे, 2a को आप सबसे पहले बाहर लीजिए। क्या हो जाएगा, a रेज्ड टू दी पावर 6 माइनस 64। क्लियर। अब देखिए, ये हो गया आपका 2a। a को आप लिखेंगे a। देखिए, इससे करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको पहले सबसे पहले एक आसान सा तरीका बताता हूं। आप क्या कीजिए, a की पावर 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं और a स्क्वायर की पावर 3 भी लिख सकते हैं। अब देखो, ध्यान से समझना, अगर आपने कर दिया a³ माइनस b³ तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, और अगर जैसे आपने ऐसे कर दिया तो आपको किस चीज़ का फॉर्मूला चाहिए, a² माइनस b²। और अगर आपने a² की पावर 3 माइनस b² की पावर 3 कर दिया तो आपको a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ध्यान देना, जस्ट लाइक अ क्वेश्चन, जिसका फॉर्मूला आपको याद हो आप उसी में आप डेटा रखिए, आसान होगा आपके लिए। अभी हाल फिलहाल में a की पावर 3 होल स्क्वायर माइनस a की पावर 3 मैंने यहां किया। अब आप इसको किसका स्क्वायर बनाएंगे, तो 8 का स्क्वायर। समझ में आ गया, इजी था। कौन सा तरीका आपको लगाना है आप खुद समझ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 2a। अब यहां देखिए, a² माइनस b², तो ये हो गया a³ माइनस 8, यानी कि a माइनस b एंड a प्लस b। कोई दिक्कत यहां तक? 6 का स्क्वायर किया, a माइनस बी और a प्लस बी। क्लियर। अब देखिए, यहां तो आप बच गए थे ऊपर कि चलो भाई a³ माइनस b³ का फॉर्मूला याद ही नहीं है, बट यहां अब आपको आगे इसका जो फॉर्मूला है a³ और b³ वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको देखिए यहाँ, खैर अगला स्टेप आपको पहले बता देता हूँ। ये हो गया a रेज्ड टू दी पावर 3 माइनस 2 रेज्ड टू दी पावर 3। ठीक है, और ये हो गया आपका a रेज्ड टू दी पावर 3 प्लस 2 रेज्ड टू दी पावर 3। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। अब मैं यहाँ आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, आप फॉर्मूला यहाँ लिख लीजिए। बेटे, मैं अभी 2 मिनट में आपको बताता हूँ, प्लीज़ वेट। ठीक है, ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके ओके बाय। नाउ ये फॉर्मूला हो गया। तो देखिए, इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है, देखिए a³ प्लस b³, इसका क्या होता है,
ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर आपका प्लस है तो यहां आपका माइनस होगा। अगेन अगर आप करते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो आपका होगा ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनका आपको यूज करना है। ओके, अप्लाई कर दीजिए, पहले ए क्यूब माइनस बी क्यूब और फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो यहां हो गया आपका ए माइनस टू यानी ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा यानी कि 2a। क्लियर। और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, तो इसके लिए आप करेंगे a प्लस 2 और यहां हो गया ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a यानी कि माइनस ए बी। अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल कर लीजिए, ये हो गया 2a ए माइनस 2 ए प्लस 2 और यहाँ आप क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2a और ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। अब इस तरीके से आपका ये फैक्टराइज हो जाता है। तो रिमेंबर, आप लोगों के आइडेंटिटी रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो याद होने चाहिए। ठीक है, स्पेशली ये दो फॉर्मूले जो यहाँ बताए हैं, और एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको यहाँ फिर से बता दे रहा हूँ, और वो क्या होगा कि आपको a प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और एक लास्ट जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला कौन सा है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यूज़ होता है। देखिए मैंने यहीं पे आपको इनलिस्ट कर दिया है वो फार्मूला, वो हो गया a माइनस, मैं एक काम करता हूँ नीचे प्लेस किए देता हूँ उसको। ठीक है, तो वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। इस तरीके से आपको एटलीस्ट इतने फॉर्मूले याद होंगे तो आप काफ़ी हद तक इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और किए लेते हैं, आपके सामने दिख गया मुझे। इफ़ x माइनस वी इज़ अ फैक्टर ऑफ px, तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या है, x माइनस वी इज़ अ फैक्टर, किसका फैक्टर है, ऑफ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ax माइनस 20। ओके, अब अगर ये उसका फैक्टर है, इसका मतलब है p ऑफ b शुड बी 0। भाई फैक्टर है तो b इसका क्या होगा, एक रूट होगा, एक सॉल्यूशन होगा, एक 0 होगा, तो हम इसमें पुट करेंगे, यानी हम p ऑफ b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो b की जगह आप वैल्यू क्या पुट करेंगे, मतलब x की जगह, तो बी स्क्वायर प्लस a ऑफ b माइनस 20 इज इक्वल टू 0, यानी हो गया बी स्क्वायर प्लस ए बी माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए आपको b अलग रखना है, जो शो करना है उसको ध्यान से देखिए। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टू में b कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचा, b प्लस a इज इक्वल टू 20, सो b इज इक्वल टू हो गया आपका 20 अपॉन a प्लस b, और इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, नीचे ये ऐसी चीज़ क्यों लिख देते हैं जब कभी नीचे आता है, क्योंकि अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया तो नीचे 0 आएगा, यानी कि आंसर निकाल ही नहीं पाएंगे आप लोग। ठीक है, इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो चीज़ आ रही है और इस तरह का कोई फंक्शन बन रहा हो, तो आप क्या करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आपको वहाँ पे ना ब्रैकेट में मेंशन कर देना चाहिए। ठीक है, तो होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और इस तरीके से बाकी के और कुछ नए और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।